मतलब हमें यहाँ पर बनाना है बिल की इनवॉइस। तो हम एमएस एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं तो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। इसको मैंने कर लिया है यहाँ पर जूम। अब हम सेल 1 पे क्लिक करेंगे और अगर तुम यहाँ से देख सकते हो उसको, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक के मैं कर रहा हूँ उसको। हमें लेना है केवल 5 कॉलम। तो मैं यहाँ पर 5 कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको मर्ज एंड सेंटर। हमें इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने कंपनी का नाम, जो भी हमारी कंपनी है उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विश जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विशाल डीमार्ट। इसके अलावा इसकी जो प्लेस है हम वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मर्ज करना पड़ेगा। इसको मैं कर दूंगा ऐसे मर्ज। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिल्ली सेक्टर 63। मैंने ऐसे ही यहाँ पर रैंडम एड्रेस लिख दिया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बिल इनवॉइस। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट और इसको कर लूंगा मैं यहाँ से मर्ज। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बिल इनवॉइस। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा बिल नंबर। यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम नेम। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा उसका प्राइस, मतलब वो आइटम का प्राइस क्या है, मतलब जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसका यहाँ पर प्राइस आएगा। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी में हम उसको बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अमाउंट, मतलब ये हमारा लास्ट कॉलम है और हम यहाँ पर लिख रहे हैं अमाउंट, मतलब टोटल मिला के उसका जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है हम यहाँ पर वो लिखेंगे। तो ये समझो बिल नंबर 1 है तो उसको हम दे रहे हैं यहाँ पर 10101। ऐसे करके हम यहाँ पर नेमिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने समझो ऑर्डर किया लैपटॉप, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लैपटॉप। उसके बाद मैं लिख दूंगा कीबोर्ड। ऐसे करके मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, जिसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ माउस और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंटर। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पेन ड्राइव और यहाँ पर समझो मैं लिख रहा हूँ सीपीयू, मोबाइल फोन, मोबाइल जो लिख रहा हूँ स्पीकर। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एलसीडी से एलईडी और हम ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ से मोबाइल फ़ोन भी। तो इतनी सारी मैंने क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो इतनी सारी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब मैं इसको भी ड्रैग कर लूँगा, ये जो नंबर हमारे लिखे इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप हम यहाँ पर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इस पर डबल टैप कर दूंगा और यहाँ तक इसके जो बिल नंबर है वो सारे लिख के आ जाएंगे। यहाँ पर इसका प्राइस हम लिखेंगे, जैसे इसका प्राइस है समझ जाओ 30,000 रुपये और इसका जो प्राइस है वो समझ जाओ है 5,000 रुपये। और नीचे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10,000 रुपये। और जो पेन ड्राइव है वो हमारी है 500 रुपये की और जो मोबाइल फ़ोन है हमारा वो है 12,000 रुपये का। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर जो भी हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें बचा है क्वांटिटी ऐड करना। हमने इसको कितनी क्वांटिटी में इसको परचेस किया वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर है 2, 5, इसकी है 9, इसकी है 4, इसकी है 6, इसकी है 3। ऐसे करके हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर बस अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। तो अमाउंट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर पहले लिख देंगे इज इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे प्राइस में और यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे इसको क्वांटिटी का वैल्यू। ये सिलेक्ट हो चुका है, बस अब हम इसको कर देंगे एंटर। हमारा वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे करके अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे तो जितनी भी सारी वैल्यूज है वो सारी निकल जाएंगे। हम एक एक करके मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, सारी वैल्यू सारी आसानी से यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर डबल टैप। सारी वैल्यूज है वो यहाँ पर आ चुकी है, सारा कैलकुलेशन में यहाँ पर ओके मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये जो 3 कॉलम दिख रहे हैं इसको कर लूंगा मैं यहाँ पर मर्ज और यहाँ पर लिख दूंगा मैं टोटल। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 2 कॉलम दिख रहे हैं इसको मैं कर दूंगा यहाँ से मर्ज, यहाँ पर लिख दूंगा मैं टोटल। यहाँ पर जो 2 कॉलम है इसको मैं कर दूंगा मर्ज और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जीएसटी। यहाँ पर जीएसटी लग रही है 15%। मैं इन दोनों सेल को पहले सिलेक्ट कर लूंगा। जीएसटी यहाँ पर लग रही है 15% जीएसटी, यहाँ पर लग रही है 15% जीएसटी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब ये जो 2 सेल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मैं यहाँ पर इसको कर लूंगा मर्ज एंड सेंटर। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा ग्रैंड टोटल। क्या करेंगे, जितनी भी सारी वैल्यूज यहाँ पर ऊपर में दिख रही है उसको हम कर देंगे सम यहाँ पर। तो सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू का साइन, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फिर सम। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। तो मैं कर लूंगा इन सब चीजों को सिलेक्ट, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना। अब मैं इसको लगा दूंगा क्लोजिंग ब्रैकेट और मैं कर दूंगा यहाँ से एंटर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जितनी भी सारी वैल्यूज है उसका सारा कैलकुलेशन होकर हमें यहाँ पर मिल चुका है। ये सम वैल्यू है, जितनी भी सारी वैल्यूज दिख रही है यहाँ पर उसका सम होकर इतना हमें यहाँ पर मिल रहा है। अभी इसके ऊपर लगेंगी 15% जीएसटी, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, लिख दूंगा इज इक्वल टू का साइन और मैं क्लिक कर दूंगा इस वाले सेल पर। मैं यहाँ पर अभी करूंगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर लग रही है 15% जीएसटी लग रही है, तो मैं कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन 15 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंटर करूंगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जीएसटी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें निकालना है ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा दूंगा इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इस वाले सेल को, टोटल वाले सेल को, इसमें से माइनस करूंगा जीएसटी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं कर दूंगा माइनस जीएसटी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मैं अभी डायरेक्ट कर दूंगा एंटर। यहाँ पर हमारा जो ग्रैंड टोटल निकल के आ रहा है उसका वैल्यू हम देख सकते हैं 8,34,190 रुपये। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर बोल्ड और ये सारी जो वैल्यूज है इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ पर बोल्ड। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा बोल्ड के ऊपर, तो ये सारी वैल्यू जो है वो बोल्ड हो चुकी है। इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर परफेक्टली सेंटर पे अलाइन। तो यहाँ पर वो सेंटर पे अलाइन हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगा, जो कलर है हम यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर कर ले तो ये वाला कलर सिलेक्ट, इसके बाद में हमें इस वाले सेक्शन में कलर फिल करना है, तो वही वाला कलर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो बिल का इनवॉइस है वो पूरा बन चुका है। अभी बस हम इसको सिलेक्ट करके इसकी जो बॉर्डर है हमें इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। बॉर्डर ऐड करने के लिए तुम यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में क्लिक कर देना। तो इसकी जो बॉर्डर्स है वो भी यहाँ पर आ चुकी है।
तो ऐसे करके हमने यहाँ पर जो अपना बिल इनवॉइस है वो पूरा बना लिया है। तुम ऐसे करके जितनी भी तुम्हारे पास वैल्यू दी हुई है उन सब का तुम यहाँ पर बिल बना सकते हो काफ़ी ईजिली।